हाय। पीसीओएस आज की डेट में करीब 25% फीमेल्स को अफेक्ट करता है। तो यानी हर 4 में से एक फीमेल जब वो प्रेगनेंसी प्लान करेगी उसे कुछ ना कुछ इश्यू आएगा प्रेगनेंसी करने में, क्योंकि ये एक डिसऑर्डर ऐसा है जो हार्मोन की गड़बड़ी करके एग की क्वालिटी को भी अफेक्ट करता है, नियमित रूप से ओव्यूलेशन यानी एग नहीं बनने देता है, आपकी साइकिल्स गड़बड़ा जाती हैं और आप में मेल हार्मोन की अति हो जाती है और शुगर का जो मेटाबॉलिज्म है वो खराब हो जाता है। तो आज बात करते हैं कि पीसीओएस के अंदर क्या आईवीएफ का कोई रोल होता है या नहीं होता है। देखो, एक हमने वीडियो बनाया था कि हाउ टू गेट प्रेग्नेंट नेचुरली इन पीसीओएस। अब पीसीओएस का सबसे इंपॉर्टेंट इलाज है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। आप अपनी लाइफस्टाइल पे काम करेंगे, हाइट के हिसाब से अपने वजन को नियमित रेंज में लाएंगे और साथ ही आप डाइट को अगर सुधारेंगे तो आप इस हार्मोनल इम्बैलेंस को कुछ हद तक मॉडिफाई कर पाते हैं और आपकी साइकिल्स भी हो सकता है रेगुलराइज हो जाए, एग क्वालिटी बेटर हो जाए, एग अपने आप बने और अपने आप प्रेग्नेंट हो जाए। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो सिंपल टैबलेट्स अवेलेबल होती हैं जो एग बनाने में मदद करती हैं और एग जब बन जाता है फिर आप नेचुरल ट्राई से प्रेगनेंसी हासिल कर सकते हैं। कुछ पेशेंट्स पीसीओएस में पर स्ट्रगल करते हैं, ना उनमें टैबलेट कामयाब होती है, ना ये सारे लाइफस्टाइल चेंजेस कामयाब होते हैं। लीन पीसीओएस जो ऑलरेडी पतले लोग हैं वो और वजन नहीं कम कर सकते, उसके बावजूद उनकी साइकिल्स जो है वो डिलेड होती है और अंडा नहीं बनता है। अब इन सब पेशेंट्स के अंदर जब हमारे सिंपल इलाज टैबलेट, इंसुलिन सेंसिटाइजर, एक्सरसाइज वगैरह सब फेल हो चुका है, उनका अक्सर एक सवाल होता है कि मैम अब एग कैसे बनेगा। तो इनमें एग बनता है इंजेक्शन से। अब इंजेक्शन अगर हमारे 2-3 दिन लगते हैं तो देन इट इज ओके, बट अगर एक इंजेक्शन हम बात करते हैं पीरियड के दूसरे तीसरे दिन से लेके करीब रोज ही लेना पड़ रहा है और साथ ही अल्ट्रासाउंड फॉलिकल मॉनिटरिंग हो रही है देखने के लिए कि अंडा बड़ा या नहीं बना, तो ये एक तरीके से उन्हें आईवीएफ जैसा ही इलाज लगता है। हालांकि बहुत फर्क होता है इसमें, हम बहुत धीरे धीरे से डोज दे रहे होते हैं क्योंकि हमें पता है एक पीसीओ के अंदर बहुत सारी अंडा बनाने की क्षमता होती है, ऐसी कुछ उनकी ओवरी दिखाई देती है और यदि हम बहुत ज्यादा डोज देते हैं तो हाइपर स्टिमुलेशन का रिस्क होता है जो जान के लिए खतरे वाली बात हो सकती है। तो धीरे धीरे करीब 37.5 की डोज से बढ़ाते हुए 50 से 75 तक इस तरीके से डोज हम बढ़ाते हैं ताकि हम एक या दो ही अंडे तैयार कर पाए, एक या दो ही डोमिनेंट फॉलिकल बने और प्रेगनेंसी का जो हर महीने का 15 से 20% का चांस है वो एक फीमेल को मिल पाए। पर अगर इसी के अंदर हम बात करते हैं कि एक किसी ने ये ट्राई किया, पहले महीने किया, वो प्रेगनेंसी नहीं आई, तो हम एक्सपेंडिचर की बात करें तो रोज इंजेक्शन, कंसल्टेशन, अल्ट्रासाउंड, ओवरऑल करीब 30-35 हजार का खर्चा इसमें आ जाता है। ऐसे ही ये साइकिल अगर आपको इस सक्सेस रेट के लिए 2 या 3 बार करानी पड़े तो पेशेंट फाइनेंशियली, इमोशनली और मॉरली बहुत ज्यादा डाउन हो जाते हैं, उनको लगता है कि कुछ काम नहीं कर रहा है। देन प्रोबेबली यू कैन गो फॉर आईवीएफ। बहुत लोगों का ये सोचना होता है कि अभी हम यंग हैं तो सीधा आईवीएफ में क्यों जाएं और अभी तो हमने बाकी चीजें ट्राई नहीं करी है। तो देन यू हैव टू अंडरस्टैंड बाकी चीजें ट्राई करने के लिए अंडा बनना जरूरी है और अंडा बनाने के लिए अगर रोज इंजेक्शन लगाने हैं जो आपके 2 से 3 बार फेल हो चुके हैं, जो महंगे इंजेक्शन हैं और जिसमें हो सकता है कभी कभी ना भी बने और कभी कभी ज्यादा बन जाए तो साइकिल कैंसिल करना पड़े, आपकी जान को खतरा ना हो, इसलिए तो आईवीएफ उसमें अच्छा इलाज है। क्यों? क्योंकि आपकी एज कम है, आपका एग रिजर्व अच्छा है और कोई कारण नहीं है और ओएचएसएस का आपको रिस्क भी नहीं रहेगा। तो आपका जो सक्सेस रेट है ऐसी आईवीएफ साइकिल में इट कैन बी समवेयर अराउंड 60-70%। सो अगर आपकी साइकिल्स ऐसी है एंड यू आर कंफ्यूज व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, आई बिलीव आपको एक बार अपने फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से डिस्कस करना चाहिए रादर देन स्पेंडिंग मनी फॉर अ लो सक्सेस रेट ट्रीटमेंट। इतना आप इंजेक्शन पे खर्चा भी करें उसके बाद भी आप मायूस हुए क्योंकि प्रेगनेंसी नहीं आ रही हो, ऐसा 2-3 बार आप कर भी चुके हैं, तो और बहुत ज्यादा इसमें टाइम ना लगाएं, आईवीएफ के लिए जा सकते हैं। आईवीएफ अच्छे सेंटर पे, अच्छे इंजेक्शन के साथ, अच्छे प्रोटोकॉल के साथ बहुत सेफ है आपके लिए और आपको सक्सेसफुल आउटकम भी दे सकता है एंड साथ ही एम्ब्रियोज जो है आगे के लिए भी सेव हो सकते हैं आगे जब आप अपनी सेकंड प्रेगनेंसी प्लान करेंगे, क्योंकि ऐसे में एम्ब्रियोज हमेशा सरप्लस बनते हैं।
तो इस ट्रीटमेंट से आप अभी भी अपने प्रेगनेंसी के चांस बढ़ाएंगे और आगे के लिए भी। बट एक सवाल बहुत सारे पेशेंट्स हमसे पूछते हैं कि पीसीओएस के साथ क्या आईवीएफ कराने में हमारी एम्ब्रियो क्वालिटी नहीं खराब होती क्योंकि हार्मोन की इतनी गड़बड़ी चल रही है? तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। लाइफस्टाइल चेंजेस तो की है, चाहे आप कोई भी ट्रीटमेंट ले रहे हो। यू कैनॉट से कि हम वजन बढ़ाते रहेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, डाइट अच्छी फॉलो नहीं करेंगे और सीधा आईवीएफ में जाएंगे और प्रेग्नेंट हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। पर एट द सेम टाइम काम करते करते भी आप आईवीएफ के लिए जा सकते हैं। एक बार एग रिट्रीवल हो जाए, एम्ब्रियो फॉर्मेशन अच्छी हो जाए, यू कैन टेक अनदर 3 to 6 months, अपना वजन कम कीजिए और उसके बाद ट्रांसफर कराएं ताकि प्रेगनेंसी के रेट्स भी आपके बेहतर हो जाए। तो अगर आप पीसीओएस से जूझ रहे हैं और आप इस एक पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ पीसीओएस में आते हैं जिसमें टैबलेट दवाइयां कुछ काम नहीं कर रही है, रोज इंजेक्शन लगा लगा के भी मुश्किल से एग आपका बन पा रहा है, तो ऐसे केस में आपको आईवीएफ को चूज करना चाहिए और जल्दी प्रेगनेंसी लानी चाहिए। अगर आप हमें कंसल्ट करना चाहते हैं, हमारे नंबर्स नीचे अवेलेबल है। वी वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू।